हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता चल चुका है ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोला जाता है। ओएस एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो ओएस होता है वह सॉफ्टवेयर होता है। एसएसडी, हार्ड डिस्क और रैम इसके ये क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ओएस की परिभाषा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी जो ऑपरेटर सिस्टम क्या होता है? जो चलाने वाला कंप्यूटर होता है, मतलब जो व्यक्ति बैठा होता है उसके बीच और हार्डवेयर के बीच क्या करेगा? एक मध्यस्थ का काम करेगा। और देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू, शेड्यूलिंग और मल्टीटास्किंग में मदद करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, रैम और विजुअल मेमोरी का प्रबंधन करेगा। फाइल मैनेजमेंट, डाटा स्टोरेज और डायरेक्टरी मैनेजमेंट करेगा। और क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट यानी इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करेगा। यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कंट्रोल करेगा। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, पासवर्ड, परमिशन और फायरवॉल जैसी इसमें क्या होंगी? ये चीजें होंगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है? बैच ओएस बिना उपयोगकर्ता हस्तक्षेप कार्य बैच में इस्तेमाल किया जाता है। टाइम शेयरिंग ओएस, एक साथ कई उपयोगकर्ता इसका प्रयोग कर सकते हैं। रियल टाइम ओएस, त्वरित प्रक्रिया यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ओएस प्रयोग किया जाता है वो रियल टाइम ओएस होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, एक साथ कई प्रोग्राम इसमें चलाए जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, कई कंप्यूटरों पर कार्य का विवरण देता है। और मोबाइल ओएस, एंड्रॉइड और आईओएस जो आप उपयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब एल्गोरिथम, किसी समस्या को हल करने की क्रमबद्ध विधि है। उदाहरण के लिए दो संख्याओं का जोड़ना। इसका होगा स्टार्ट, स्टेप 1 क्या? स्टार्ट करना। स्टेप 2 क्या होगा? इनपुट ए बी। स्टेप 3 क्या होगा? सम लिखेंगे, फिर ए बी लिख देंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। स्टेप 4 क्या? प्रिंट सम यानी हम इनपुट देंगे। और स्टेप 5 क्या? स्टॉप कर देंगे यानी रोक देंगे। तो इससे आपको डाटा मिल जाएगा। अब है फ्लो चार्ट, किसी प्रोग्राम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक क्या होगा? अंडाकार यानी ओवरऑल यानी स्टार्ट या स्टॉप होगा। और समानांतर चतुर्भुज क्या होगा? इनपुट और आउटपुट होगा, यह इनके नाम है। और आयत क्या होगा? प्रोसेस होगा। और हीरा क्या होगा? डायमंड क्या होगा? डिसीजन होगा। यह इनके नाम कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग पैरामीटर क्या है? प्रोसीजर प्रोसीजर यानी सी और पास्कल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी जावा और सी प्लस प्लस है। फंक्शनल क्या है? लिप्स एंड हेक्सस्केल है। लॉजिक आधारित क्या है? प्रोलॉन्ग है। सॉफ्टवेयर विकास का जीवन चक्र क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में बांटी गई है या कई चरणों में पूरा होता है। पहला है आवश्यकता विश्लेषण, आपको किस आवश्यकता के लिए ओएस चाहिए। फिर है प्रणाली डिजाइन यानी सिस्टम का कैसा डिजाइन होना चाहिए। जैसे आप एंड्रॉयड देखते होंगे, 7 देखा होगा, 8 देखा होगा, 9 देखा होगा, 10 देखा होगा। अब एंड्रॉयड 16 पर आ गए हैं। जब आप पुराने एंड्रॉयड ओएस को देखेंगे तो उनका जो डिजाइन था वह दिन पर दिन अलग होता जा रहा है। फिर आप कोडिंग करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे कि आपका ओएस कैसे काम कर रहा है। फिर क्रियान्वयन करेंगे यानी कार्य कैसे कर रहा है। फिर रख रखाव कि इसको कैसे मेंटेन करना होगा आपको। अब है कंप्यूटर नेटवर्क, परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर संसाधनों, डेटा और सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी ये सूचना का क्या करते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं या फिर सूचना का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क के उद्देश्य क्या है? संसाधन साझा करना, डेटा व सूचना का आदान प्रदान करना, संचार यानी कम्युनिकेशन करना, और लागत की बचत करना यानी इसे यूजर फ्रेंडली बनाना यानी कॉस्ट इफिशिएंट बनाना। नेटवर्क के प्रकार कितने हैं? लेन,
लोकल एरिया नेटवर्क सीमित क्षेत्र जैसे ऑफिस या स्कूल है। और मेन क्या होगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी शहर के स्तर पर काम करता है। वैन यानी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क यानी देश और विश्व स्तर पर काम करता है जैसे इंटरनेट। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क मोबाइल लैपटॉप और ब्लूटूथ है। कैन कंपस एरिया नेटवर्क यानी विश्वविद्यालय या संगठन परिवेश या ऑफिस में काम करते हैं। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ही केबल पर सभी कंप्यूटर काम करते हैं। स्टार टोपोलॉजी सभी नोड्स पर एक हब से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी वृत्ताकार जुड़ा होता है। मैश टोपोलॉजी प्रत्येक नोड पर हर मोड से जुड़ा होता है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी मिश्रित संरचना इसकी होती है। और देखिए अब है इंटरनेट और वेब प्रौद्योगिकी। अब क्या होगा, इंटरनेट क्या है, यह नेटवर्क का नेटवर्क यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी नेटवर्क टू नेटवर्क काम करता है, विश्व भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। अब इंटरनेट सेवाएं क्या हैं, जैसे ईमेल है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP है, चैटिंग और मैसेजिंग है जैसे इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग है जैसे SBI की है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, ऑनलाइन बैंकिंग की जाती है जैसे QR से हम पैसे पेमेंट करते हैं, फोन पे हुआ। और ऑनलाइन शॉपिंग क्या होगी, अमेजोन होगा, फ्लिपकार्ट होगा। सोशल मीडिया भी इसके अंतर्गत आएंगे, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा। अब वेब प्रौद्योगिकी क्या है, वेब टेक्नोलॉजी, वेब ब्राउजर, क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ। सर्च इंजन क्या हुआ, गूगल हुआ, विंग हुआ, याहू हुआ। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे वेब पते की पहचान की जाती है। IP एड्रेस क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। डेटाबेस और DBMS यानी डाटाबेस और DBMS के पे काम करता है। अब डेटाबेस क्या है, डेटा का व्यवस्थित संग्रह है, उदाहरण के लिए बैंक के ग्राहकों का विवरण। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को नियंत्रित करता है, उदाहरण ओरेकल, माइक SQL, MS एक्सेल या पोस्टग्रे SQL। अब DBMS के लाभ क्या है, डेटा का केंद्रीकृत प्रबंधन, सुरक्षा व गोपनीयता, पुनरावृत्ति कम करना, त्वरित एक्सेस और मल्टी यूजर सपोर्ट भी इसके अंतर्गत आता है। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस से संवाद करने की भाषा, उदाहरण के लिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID NIT यानी उसकी ID लगेगी, फिर उसका नेम लगेगा, फिर उसका विचार यानी 50 में लिखिए, एज लगेगा, ठीक है। ये सब क्या है, एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज यानी जैसे 1 राम 20, सिलेक्ट क्या होगा, फ्रॉम स्टूडेंट सिलेक्ट यानी स्टूडेंट का डाटा बनाना, उसकी उम्र लिखना, उसकी एज लिखना, उसकी क्वालिफिकेशन लिखना, उसका पता लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना, यह सब आते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सुरक्षा उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, हमले और क्षति से बचाती है। प्रमुख खतरे क्या, मेजर थ्रेट, वायरस डेटा को नुकसान पहुंचाता है। वर्म्स स्वतः फैलने वाला हानिकारक प्रोग्राम है। टॉर्जन हॉर्स नकली प्रोग्राम के रूप में छिपा हुआ होता है। फिशिंग नकली ईमेल और वेबसाइट से पासवर्ड को चुराना। और रैनसोमवेयर यानी डेटा लॉक करके फिरौती मांगना, हैकिंग यानी सिस्टम में घुसपैठ करना। सुरक्षा उपाय क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। और देखिए डाटा इंक्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियमित बैकअप। उभरती प्रौद्योगिकियां क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो क्लाउड आप समझ गए होंगे, जैसे गूगल ड्राइव हुआ, वन प्लस ऐसा कुछ उसका नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर सेवाएं, उदाहरण गूगल ड्राइव, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एसूरे। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI है, जैसे
मशीनों में मानव जैसी सोच और निर्णय क्षमता होना, जैसे चैट जीपीटी हुआ, यह क्या एआई है। उदाहरण हुआ चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे आपकी टेस्ला की कार आती है। मशीन लर्निंग क्या है, देखिए डेटा से सीखने की क्षमता। उदाहरण रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स क्या है, मशीन लर्निंग है। यह आपको क्या करती है, आपको चीजें उपलब्ध कराती हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आईओटी, उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना, जैसे स्मार्ट होम हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ, कनेक्टेड कार्स हुआ, यह सब चीजें हैं। अब बिग डेटा क्या है, विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना, जैसे व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, और शोध में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ब्लॉकचेन क्या है, सुरक्षित डिजिटल लेजर तकनीक है। उपयोग क्या है, क्रिप्टो करेंसी हुआ, बिटकॉइन हुआ। ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटरिंग, ये आज की कंप्यूटरिंग है जो कि बहुत उन्नत होती है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित अगली पीढ़ी का कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से कई गुना तेज होता है। यह कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब शिक्षा में आईसीटी, आप देख सकते हैं कि आईसीटी की वैकेंसी भी अब स्कूलों में निकलने लगी है। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, नेटवर्किंग में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तकनीकों का प्रयोग करना, जिससे शिक्षण प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और सुलभ बनता है। शिक्षा में आईसीटी की भूमिका, डिजिटल क्लासरूम, जैसे स्मार्ट बोर्ड हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ऑनलाइन लर्निंग हुआ, जैसे स्वयं दीक्षा या एनपीटीएल हुआ। और ई कंटेंट में क्या होगा, ई बुक्स होगा, डिजिटल नोट्स होंगे। विजुअल लैब में क्या होगा, प्रयोगात्मक शिक्षा होगी। शोध और प्रबंधन में क्या होगा, डेटा एनालिसिस करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। लाभ क्या है इसका, सीखना अधिक रोचक बनता है, समय और स्थान की बाधा नहीं रहती, यानी आप घर में बैठकर भी सीख सकते हैं। व्यक्तिगत गति से सीखना संभव होता है और परीक्षा और मूल्यांकन आसान होता है। अब कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है। कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में होता है। जैसे शिक्षा में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, इसमें स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग है, ऑनलाइन परीक्षा है जो कि कोविड में हुई थी। चिकित्सा क्या है, एमआरआई हुआ, सिटी स्कैन हुआ, और हॉस्पिटल में इसका प्रयोग होगा, और मैनेजमेंट में इसका प्रयोग होगा। टेलीमेडिसिन में इसका प्रयोग होगा। बैंकिंग में एटीएम में प्रयोग होगा, ऑनलाइन बैंकिंग में प्रयोग होगा, और मोबाइल बैंकिंग में प्रयोग होगा। उद्योग और व्यापार में कैसे प्रयोग होगा, तो ई कॉमर्स हुआ, ईआरपी हुआ, इन्वेंट्री कंट्रोल में इसका प्रयोग होगा। विज्ञान और अनुसंधान में इसका प्रयोग कैसे होगा, मौसम पूर्वानुमान लगाना, अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग करना, और एआई रिसर्च में इसका प्रयोग करना। मनोरंजन में इसका प्रयोग कैसे होगा, ऑनलाइन गेमिंग होगी, मूवीज होगा, म्यूजिक होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म होंगे। सरकारी सेवाओं जैसे कि डिजिटल इंडिया, आधार, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग और ई कोर्ट होगा। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबर को कहा जाता है। तो दोस्तों यह ईएमआरएस का पहला टॉपिक था जो मैंने आपको करवाया है। अब अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जैसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि वीडियो मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा आप सभी दोस्तों। और आप यह बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और मैं अपनी पढ़ाई में और क्या सुधार करूं। नमस्ते दोस्तों।